एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं आपको दिल्ली से वैकेंसीज़ बताऊं, तो इस बार दिल्ली से काफ़ी सारी स्कूल्स की वैकेंसी भी आई हैं। तो कुछ वैकेंसीज़ मैंने 6-7 स्कूल्स की आपको कल ही बता दी थी, बट येस कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आपको सारी वैकेंसीज़ नहीं बता पाई थी। सो दिल्ली से और भी 5-6 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं, जहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस हैं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा प्रोवाइड होगा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है आप लोगों की, तो डेफिनेटली फ्रेशर से ज़्यादा आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब कब आप लोगों को अप्लाई करना है, कब से ज्वाइनिंग होगी, एवरीथिंग इन डिटेल। पहली वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल विच इज़ इन A1 ब्लॉक, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, PGT इंग्लिश, PGT कॉमर्स, PGT मैथ्स, PGT कंप्यूटर साइंस, IP मतलब इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT मैथ्स, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर, TGT संस्कृत। देन दे हैव वैकेंसी फॉर PRT जनरल, मतलब जनरल मीन्स आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे 3 to 5 एंड ऑल सब्जेक्ट्स मतलब PRT इंग्लिश, PRT साइंस, PRT मैथ्स, PRT इंग्लिश, इस तरह से। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्टिविटी टीचर्स फॉर थिएटर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, PET मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेस फॉर योगा, स्केटिंग, लॉन टेनिस, टाइक्वांडो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, PA टू प्रिंसिपल, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, एडमिशन इंचार्ज, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मतलब PRO, फी क्लर्क, नर्स, लैब असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर दीज वैकेंसीज, आप लोगों को अपने लेटेस्ट CV को, लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करना है ऑन दिस email ID, दैट इज़ 25 job vacancy RHPS रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल @gmail.com। किसी भी क्वेरी के केस में यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, ये स्कूल के नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जा रहा है, CV नहीं जा रहा है, क्लियरली ध्यान रखेंगे जब आप लोग अपना email ID से अपने CV को सेंड करेंगे, सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स और PGT केमिस्ट्री, TGT साइंस, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डेफिनेटली लिया जाता है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें चाहे हम प्राइवेट की बात करें, सब लोग CTET क्वालिफाइड। तो CTET जो होता है ना, इट इज़ अ कंपल्सरी मैंडेटरी हो गया है एजुकेशन फॉर PRT के लिए CTET पेपर 1 एंड TGT के लिए CTET पेपर 2 एंड डेफिनेटली एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देते हैं। पर कई बार क्या होता है, फ्रेशर्स इतने नॉलेजेबल होते हैं, उनका कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज इतना अच्छा होता है, इंग्लिश स्पीकिंग, इनकी स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि उन लोगों को कई बार प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स जब काम करेंगे तभी तो वो एक्सपीरियंस बनेंगे ना, ठीक है। तो देख लेते हैं नाउ एक बार स्कूल की वेबसाइट पे जाके कोई एनी डिटेल फॉर मोर डिटेल्स। आपकी स्कूल की वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में देखते हैं क्या चीज़ डिटेल्स दे रखी हैं। एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही मैंने एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया, या अंदर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे भी ये भी आपको भरना है, यहाँ पे करंट फोटोग्राफ लगाएंगे अपनी। देखिए ध्यान रखेंगे, एक बार रेज्यूमे तो आप भेज ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी क्या करेंगे, भरेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, भरेंगे, इसको स्कैन करेंगे और इस email ID पे भेज देंगे RHPS job resume @yahoo.com। मतलब आपको कोई चांस नहीं लेना है। एक एप्लीकेशन मैंने आपको अभी बताया कि CV सेंड करना है, वो दूसरा वाला email ID था, और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टू बी फिल्ड एंड मेल्ड, फिल करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के और मेल कर देना है स्कैन करके। तो नेम हो गया आपका कैपिटल लेटर्स में, योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज क्या है आपकी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, email ID, नेशनैलिटी क्या है आपकी, मदर टंग, रिलीजन, कास्ट, अनमैरिड है, मैरिड है तो कौन सी ईयर में मैरिज हुई, या डाइवोर्सी है तो यहाँ पे डाइवोर्स पेंडिंग है, येस नो, वेट, हाइट, फिजिकल डेफिशिएंसी कोई, प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, एनी अदर लैंग्वेज जो आपको आती है, ठीक है।
कंप्यूटर नॉलेज, देन आपने एकेडमिक प्रोफाइल है आपकी 10th क्लास कब कौन से सन में पास करी है, क्या सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज थी, कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी बोर्ड था, सीनियर सेकेंडरी का भी ऐसे ही लिखना है, देन बीए बीएससी बीकॉम का, एमए एमएससी एमकॉम का, नर्सरी बीएड एमएड सीटेड एनी अदर क्वालिफिकेशन। देन डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, मदर है तो मदर्स नेम, ब्रदर है ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, स्पाउस नेम, फादर इन लॉ नेम, मदर इन लॉ नेम, ब्रदर इन लॉ नेम, मतलब जो भी आपके साथ फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो वही कॉलम भरने हैं, सारे नहीं भरने हैं। देन आपके चिल्ड्रन की कितने बच्चे हैं, यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस बनना है आपको, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में आपने काम कर रखा है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब से लेके कब तक काम किया है, किस जॉब पोजीशन पे थे आप लोग, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, आपकी सैलरी क्या थी और क्यों आपने छोड़ा। देन टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में कितना हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया है तो एडमिन का एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, कौन सी क्लास तक, तो अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ मान लीजिए हिंदी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। बताना है आपको टीचिंग जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप स्कूल की ग्रोथ में किस तरह हेल्प कर सकते हैं, स्कूल को आगे बढ़ाने में किस तरह हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को किस किस फील्ड में कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे, इंटर स्कूल पे, जोनल पे, कॉम्पिटिशन्स में क्या प्रिपेयर करा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। देन कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप लोगों को दे रखी हो स्कूल में अदर देन टीचिंग, जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं। टीचिंग के अलावा भी कुछ और है, जैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, HOD हैं। फ्यू लाइन्स ऑन योर वर्क एथिक्स, आपको क्या लगता है वर्क एथिक्स कैसे होने चाहिए। कोई और इन्फॉर्मेशन आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड हो, एकेडमिक में कोई रिसर्च पब्लिकेशन आपकी प्रिंट हुई हो, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़ एंड अदर्स। देन वर्कशॉप्स वगैरह आपने अगर कोई अटेंड करी है, वहाँ लिखना है कितना ड्यूरेशन था, 2 घंटे 10 दिन का था, डेट, रिस्क्रिप्शंस। देन क्या आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, सिविल केस में इन्वॉल्व तो नहीं हुए हैं। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस, अगर आप लोगों के रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, पर 2 पर्सनस के आप लोगों को नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट दे कैन वाउच फॉर यू, मतलब आप लोगों के बारे में डिटेल्स ऑब्टेन करा सके। कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको फर्निश करनी है रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी, कोई और कि आपको लगता है कि आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। मेंशन कोर्स, अगर कोई आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं तो उसको आप मेंशन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्टडी से रिलेटेड आप लोग अपना जॉब छोड़ देंगे पढ़ाई करने के लिए। एंड अगर आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप कितने टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, ठीक है। और आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास क्या सारे के सारे जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, ठीक है, येस और नो। देन बाकी डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है, आपका डेट, योर नेम, एप्लीकेंट सिग्नेचर, और क्या क्या आप कॉपीज़ इसके साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड हो गया, टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें। रिटर्न टेस्ट, ये तो सब ऑफिस यूज़ से रिलेटेड है, मतलब आपका यहाँ पे इससे पता लग गया रिटर्न टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, डेमो भी होगा, ठीक है। आपको पढ़ा के तो 3 राउंड से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होता है। नाउ काफ़ी सारी बड़ी डिटेल थी स्कूल के बारे में। अच्छा स्कूल है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये आपका स्कूल है, ठीक है। अगर आप लोग ये देख लीजिए, स्कूल की बिल्डिंग है ये वाली, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ स्कूल। तो स्कूल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ग्राउंड भी अच्छा है इनका स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट कौन से स्कूल से हमारी वैकेंसी आई है। वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम आदर्श पब्लिक स्कूल विच इज़ इन C ब्लॉक, विकासपुरी, न्यू दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्राइमरी इंचार्ज, PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT अकाउंटेंसी, PGT साइकोलॉजी, PGT कंप्यूटर साइंस, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT मैथ्स, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT संस्कृत, TGT फ्रेंच, TGT computer science, PRT all subjects like Hindi, English, math, science, social science. Then they have vacancy for nursery teacher, music teacher, dance teacher, instrumentalist, physical education teacher, special educator, ATL instructor, sports coaches, table tennis, taekwondo, rope skipping, chess, front desk executive etc. तो यहाँ पे email ID तो गिवन नहीं है, आपकी परसों की वैकेंसी है। एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स।
आदर्श पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे आ गई हूँ, विच इज़ इन विकासपुरी। यहाँ आप देख सकते हैं द स्कूल इज़ लुकिंग फॉर फैसिलिटेटर्स इन कैटेगरीज लाइक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, असिस्टेंट टीचर्स, TGTs, वेरियस सब्जेक्ट्स, पार्ट टाइम कोच। तो ये जो मतलब पोस्ट होती है हर साल मार्च के सेशन में आई जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप रेज्यूमे को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं adarshpublicschool@hotmail.com, और स्कूल रिसेप्शन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 9 to 1 PM। अगर आप लोग अप्लाई कांटेक्ट मतलब अपना CV सबमिट कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भरने के बाद स्कूल में देना चाहते हैं, तो तभी भी देयर इज़ नो इशू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरेंगे और स्कूल में जाके सबमिट कर देंगे। नाउ देख लेते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद मोर वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।